हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और उम्मीद है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गए। आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए मीन मीडियन मोड में जो काम आएगा उस से रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं, जिसको बोला गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक चैप्टर ही अलग बनाया गया जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। केवल इसका काम आपको आएगा उस अगले चैप्टर में। यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ओपिनियन लो तो इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से इंडिविजुअली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको केवल कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। कैसा ग्राफ पढ़ना है, क्योंकि आप इसके पहले भी आप ग्राफ्स के बारे में पढ़ के आए हो, तो ये एक तरह का क्या है, रिकेप हो रहा है। मतलब आपके ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये रिकेप होगा कि कैसे ग्राफ्स के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर। देखो, और पता है आप सबको, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और बहुत 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 धन्यवाद प्यार बनाए रखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्या, आप ही की मेहरबानी, वरना मेरी क्या कहानी, है ना। चलो देखो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा ग्राफ आपको करना है, ध्यान से सुनो। बुक में कौन सा ग्राफ दिया गया, पहला आपको दिया गया हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और दूसरा जो आपको ग्राफ दिया गया है वो दिया गया है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ दिया गया है ये दिया गया ओगिव, या इसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी कर्व या सीएफ। सीएफ यानी कि कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व मतलब क्या, कर्व मतलब होता है कि वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ठीक है। ये दो तरह का ग्राफ। एक तीसरा भी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, शायद बहुत कम दिया हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यही दो आपको पढ़ना, हिस्टोग्राम और इसके पहले क्या पढ़ के आए हो आप, कभी इसके पहले पढ़े होगे ना बार ग्राफ। याद है बार ग्राफ कैसा होता है, तो बार ग्राफ ऐसा होता था, आपको याद आया, इस तरह का, इस तरह का। ये जो बॉक्स बॉक्स बनता है, याद है, ये जो बॉक्स बॉक्स बनता है ये बार ग्राफ था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बॉक्स बॉक्स बनता था ये बार ग्राफ था, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या है, कुछ बार ग्राफ के जैसा ही है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ही उठा लिया जाए, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल के साथ चलो, आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में बहुत 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 दम नहीं है। इसको केवल हम लोग ऐसे फॉर्मल देख रहे हैं, मतलब बस देख रहे हैं। चलो ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही उठाए तो एग्जाम्पल 1 ही उठा लो सबसे पहले। एग्जाम्पल 1 में क्या कहा गया, देखो, क्लास इंटरवल दिया गया। क्लास इंटरवल क्या होता है, तो क्लास इंटरवल वो होता है, वो मैनर होता है जिस मैनर में वो आंकड़ा या डाटा क्या हो रहा है, अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे 0 से 8, फिर है 8 से 16, फिर 16 से 24, फिर 24 से 32, 24 से 32 और फिर 32 से 40, ठीक है। अच्छा, 0 से 8 का जो फ्रीक्वेंसी दिया गया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझा रहे हैं भाई। ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। अच्छा, ये दिया गया 10 और ये दिया गया क्या, 5, समझोगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये टर्म्स कितने बार आए हैं। अच्छा, 0 से 8 का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7, पर 8 की बात नहीं होगी। मतलब 0 से लेके 7 तक जितना नंबर है वो कितनी बार आया है सबको मिला के। 0 की 2 बार 3 बार, 1 1 बार 2 बार 1 बार भी नहीं, 3 4 5 6 7, मतलब 0 से लेके 7 तक का नंबर, तक का नहीं, 7 0 मतलब 0 to 7 जो नंबर्स हैं वो कितनी बार आए हैं या रिपीट हुए हैं, 6 टाइम। 8 से लेके, अब यहाँ पे 8 ऐड हो गया, यहाँ पे नहीं था, यहाँ 8 ऐड हो गया है, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे 8 नहीं था, यहाँ 8 ऐड हो चुका है। 8 से लेके 15 तक कितना नंबर आया, कितना आया टोटल नंबर, 9। रिपीट भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हुआ होगा। 16 से लेके 23 तक कितना नंबर आया, 12। 24 से लेके 31 तक कितना आया, 10। और 32 से लेके 40 तक, 40 नहीं, 40 से जस्ट पहले 40 नहीं आया होगा, ठीक है। 40 वहाँ नहीं आया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 0 से 8 तक का कितना नंबर है, 6। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आपसे अगर इसी को बोला गया है एक हिस्टोग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है, हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट है, हिस्टोग्राम, तो आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, बस समझो, ठीक है। कॉपी मेरे पास नहीं है और हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं तो बहुत क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ तो आपको समझा देंगे, अच्छा, ठीक है। आप याद ये रखना, फ्रीक्वेंसी को ऑलवेज डाल दो वाई एक्सिस पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कहाँ डालो, ऑलवेज वाई एक्सिस पे। अभी के लिए हिस्टोग्राम में आप क्या रेडी कर रहे हो, आपको रेडी करना है हिस्टोग्राम, ठीक। पहले पढ़ के आए हैं लेकिन अभी कर रहे हैं, ठीक। और जो कम्युनिकेटिव
सॉरी जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को कहाँ डाल दो, एक्स एक्सिस पे, ठीक भाई, फ्रीक्वेंसी वाई पे, क्लास इंटरवल एक्स पे। हाँ, इसमें माथा पच्ची नहीं करना है, नहीं आता छोड़ देना, काम खत्म, सिंपल है। शुरू कहाँ से हुआ बच्चों, शुरू हुआ 0 से, देखो 0 से, अच्छा 0 से 8, 8 के बाद 8 से शुरू हुआ है, नहीं समझे, समझो थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने क्या बताया, हमने बताया शुरू हुआ 0 से, 0 यहाँ है, ठीक, 8, फिर 8 से 16, 16 से 24, मतलब जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस, अरे कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है, जहाँ से शुरू हो वहीं खत्म हुआ, जहाँ खत्म हो वहीं से शुरू हुआ, कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी को मार्क करते हैं, 6, 9, 12, 10, 5, तुम्हारे हिसाब से तुमको जैसे करना कर लो, जैसे करना, 5-5 का इंटरवल लेना तो 5 का ले लो, 4-4 का लेना तो 4 का ले लो, 3-3 का लेना तो 3 का ले लो, जिसका लेना तो 3-3 का इंटरवल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा 3, यहाँ पे मेरा हो गया 6, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 18। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब जब CI आप चलोगे, ये तो खैर फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा, CI जब चलोगे तो 8-8 के डिफरेंस में कहाँ तक गए हैं, 40 तक, कहाँ तक गए हैं, 40 तक। शुरू कहाँ से हुआ था, 0 से, 0, 8, 16, 24, यही ना, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 तंग 48, 8 से 56, नहीं जाना वहाँ तक, यहीं तक रहना है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो 0 से 8 तक, 0 से 8 तक कितना, 6 यहाँ पे है, 0 से 8 तक 6 यहाँ पे है, ठीक, 0 से था ना ये वाला, 0 से यहाँ तक, ठीक। 8 से 16 9, 8 से 16 9, 9 कहाँ है, 9 यहाँ है, ठीक। 16 से 24 12, 16 से 24 12, 12 कहाँ है, 12 यहाँ है, ठीक। 24 से 32 10, 24 से 32 क्या, 10, 10 9 यहाँ था तो 10 यहाँ पे होगा, ठीक। अच्छा 32 से 40 5, 5 कहाँ भाई, 5 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है इसका, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपका सटा एक दूसरे से चिपका चिपकी जो कर रहा है ये लोग, हाँ, छिछोरा वाला काम जो कर रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ये मतलब गंदा काम जो हो रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह का जो ग्राफ है, इस तरह का जो ग्राफ है, यही तो है हिस्टोग्राम, यही तो क्या है, हिस्टोग्राम। किसी कारण से हम सारे ब्लॉक्स को अलग कर दें तो वो क्या बनता है, वो बनता है बार ग्राफ। क्या बनता है, बार ग्राफ। मेरी कहानी, मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो दूसरा एक आप छोटा सा एक और समझ के देखो, दूसरी चीज़ों को समझ के क्या देखो। अब मान लो एक और हम दे रहे हैं आपको एक एग्जाम्पल, अपने से दे रहे हैं, ठीक है, अपने से। किताब का हम कुछ नहीं कराएंगे, आपको करना है खुद से, ठीक है, और हो जाएगा। मान लो हमने एक अपने से दिया, CI दिया कितना, मान लो 0 से दिया, पहले समझो, 0 से 7 दिया, 7 से 14 दिया, ठीक है, क्योंकि 7 के डिफरेंस में बढ़ेगा, ठीक है। 14 से कितना दिया, 28 दिया, 28 से नहीं, 14 से 28 क्यों, 14 से 21 देंगे ना, 21 से कितना देंगे, 28 देंगे भाई। 7 7 7 7, मतलब 7 7 में क्या हो रहा है, सब बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, हाँ क्लियर हो ना, ठीक। अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो ये 5 थी, ये 3 थी, ये 0 थी, ये 1 थी। 0 क्या, 4 डाल दो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम क्या होगा, हमने क्या बताया, हमने तो यही चीज़ बताया था, ध्यान से सुनो। ये हो गया x, ये हो गया x का नेगेटिव, ये हो गया y, ये हो गया y का नेगेटिव, ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना था, CI, यहाँ पे क्या रखना था, फ्रीक्वेंसी रखना था। फ्रीक्वेंसी 5 3 4 1 है, अच्छा 1 है, 2 में ले सकते हो, 2 में ले लो, 2 4 6 8। अच्छा ये तो 0 से शुरू है, 7 0 7 7 7 का डिफरेंस में बढ़ रहा है, 0 7 14 21 28। 0 से 7 कितना था, 5, 0 से 7 कितना था, 5 5 यहाँ पे आएगा। 7 से 14 कितना था, 3, 7 से 14 कितना था, 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 14 से 21 कितना था, 4 4 4 4 4 यहाँ पे आएगा, तो बढ़ा दो, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 21 से 28 कितना था, 1, तो 1 यहाँ पे बीच में आएगा, 1। अब देखो ग्राफ कैसा बना, ऐसा 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 और ऐसा, कितना मुश्किल है, हिस्टोग्राम आपका तैयार हो गया। पर बच्चों अगर यही कुछ यहाँ पे ये ना हो के, ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो के, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ, अगर कुछ ऐसा ना हो के कुछ ऐसा हो जाए, मान लो 12 से रहा 18, 12 6 18, 18 से रहा
24 से रहा 30 से रहा 36 और जो भी रहा, यहाँ पे रहा मान लो 5, यहाँ पे रहा 10, यहाँ पे रहा 8 और यहाँ पे रहा 12। तब क्या आप तो देखो अभी तक कुछ नहीं अंतर, कुछ नहीं अंतर है। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, मतलब 6 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू भी हो रहा है। क्लियर भाई? मेरी मोहब्बत जहाँ ख़त्म हुई तेरी तो वहीं से शुरू हुई। तो क्या गलत हुई? कहाँ गलत हुई? कुछ गलत नहीं हुई। मैंने जहाँ ख़त्म किया वहीं तुमने शुरू किया। आओ, पर एक चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 12 से शुरू हो रहा है। 12 के पहले का डाटा आपके पास नहीं है क्या? सोच के देखो, हमने क्या बताया? हमने बताया कि 12 से चल रहे हैं, 12 से पहले का नहीं पता हमको क्या था, पता नहीं था। आपको पता होगा, घटाते हुए चले जाओ यार। वैसे ही सोच के देखो, 12 से 18 तो इससे पहले घटाते हुए चले जाओ। लेकिन इसके पहले का नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया तो कुछ नहीं करना है। काम क्या होगा? कुछ नहीं। ये x था, x का नेगेटिव, y का नेगेटिव, ये बस गौर से सुन लो। आपको करना नहीं, बनाना नहीं, ये सब बनवा देंगे हम कब, इसके बाद वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आएगा 12 से 18 ना। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे डालना है? 4 4, 3 3, 5 5, 4 डालोगे, 2 भी डालोगे तो चलेगा। 2 डालो, 2 4 6 8 10 और बढ़ा दो थोड़ा, 10, और यहाँ पे ये y था 10 और ये क्या हो गया? अच्छा, ये CI कैसे चलेगा? 12 से 18, 12 यहाँ पकड़ेंगे, 12 यहाँ, 12 18, 18 के बाद 24, ठीक है, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, और 12 से पहले का ये जो लाइन रहेगा इसको कट कर देना। कट मतलब होता है जिगजैग लाइन कर देना। यहाँ से डाटा आपको नहीं पता। ये जिगजैग का मतलब क्या? किताबों में ये जो जिगजैग लाइन दी हुई रहती है ना, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अरे सर ये क्या है? कुछ नहीं है यार, काम की नहीं, कुछ नहीं, बेकार फालतू, कोई काम की नहीं। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना। जब काम नहीं हुआ तो यहाँ क्यों पकड़े? हटा दो ना। हाँ, हटा दो, ठीक है, क्लियर। आओ अब यहाँ से चालू करो बनाना। 12 से 18 कितना? 5। 12 से 18 कितना? 5 5 यहाँ बनेगा, ये बक्सा बन गया मेरा। 18 से 24 कितना? 10। 18 से 24 कितना? 10 10 24 से 30 कितना? 8, और 8 यहाँ पे है, और 30 से 36 कितना? 12 12 यहाँ पे है। क्यों रहा? मज़ा आया मज़ा? बहुत सही, आया मज़ा, ठीक। कंटिन्यूअस डाटा ये भी है। कंटिन्यूअस क्यों? 12 के बाद 18, और 18 के बाद ही यहाँ शुरू हुआ है, और इसके बाद ही यहाँ शुरू हुआ। मतलब तूने जहाँ ख़त्म किया, शुरुआत मैंने वहीं से की, है ना। अगर तेरी मेहरबानी ना होती तो ज़िंदगी की कहानी ना होती, है ना बच्चों प्यारे। बहुत 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 शुक्रिया। हमने तो सोचा भी नहीं था क्या तुम लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आओ अब एक डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डाटा देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डाटा एग्जाम्पल नंबर 3 चल रहे हैं सेलिना, ठीक है। एक्सरसाइज है 23, एग्जाम्पल नंबर 3। डाटा क्या दिया गया? क्लास इंटरवल आपको दिया गया है 11 से 20, ध्यान से सुनो, 21 से 30, ठीक है, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 5 8 13 10 और 6। ध्यान, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक काम करो ना बच्चों, सबको पता है, एक काम करो, कॉलम वाले डाटा में बनाओ, रो वाले में नहीं। रो वाले में क्या होता है? रो वाले में होता ही है ना, रोना नहीं है बैठ के, ठीक है। तो कॉलम वाले डाटा में बनाते हैं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं, नाम वाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आइए इसको चेंज कीजिए,
ठीक है, क्लास इंटरवल इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, बुक में तो यही दिया हुआ क्लास इंटरवल इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। और आप कोई फॉर्म मत लिखो, ये क्लास इंटरवल है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लिख लो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है ना तो यहाँ पे एक काम करो, कंटिन्यूअस कर दो। ठीक है, करेंगे कैसे? आओ भाई, 11 से 20 पर शुरू हुआ 21 से, कितना डिफरेंस हुआ? कितना डिफरेंस हुआ सोचो, 11 से 20 लेकिन शुरू 21 से हुआ, डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस आप समझो, यहाँ पे समझा दे रहे हैं। डिफरेंस शुरू हुआ 21 से, खत्म हुआ था 20 पे, डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस 1 का हुआ, यही ना? नहीं समझे भाई? 20 के बाद 21 से शुरू हुआ, डिफरेंस 1 हुआ ना? एक को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 0.5। और जो आया इसको ये वाला जो बनता है ये बनता है लोअर लिमिट, और ये वाला जो बनता है ये बनता है अपर लिमिट। ये सब पढ़ के आए थे इसके पहले 9 में, यही ना? नहीं समझे? तो नहीं अगर समझो तो देखो, यहाँ पे ये जो पहला था 11 से 20 तक, ये वाला आपका था लोअर लिमिट, और ये वाला आपका क्या था? ये वाला आपका था अपर लिमिट, यही ना? ऑलवेज याद रखो, जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद में ये वाला लोअर लिमिट से माइनस करना, और ये वाला लोअर लिमिट में क्या करना, सॉरी अपर लिमिट में क्या करना, प्लस करना। क्या बताया मैंने? इसको लोअर लिमिट से माइनस करो, इसको अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट माइनस करो। तो आया कितना? 20 के बाद 21 से शुरू हुआ है, और आपको एक ही मिलता है, नॉर्मली एक ही ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो होता है उसको माइनस करो भैया। जब इसमें माइनस करेंगे, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10.5, माइनस किया। इसमें जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 20.5। इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 20.5। इसमें जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 30.5। इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 30.5। इसमें जब प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 40.5। इसमें जब हम हाँ ला 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 ला, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, काम खत्म। देखो अब बन गया ना आपका, जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू। तेरा वास्ता कुछ इस कदर छाया, न मुझको सुकून आया न तुमको सुकून आया। चलो बच्चों, कोई दिक्कत? अब बना लो सब काम वही। CI को नीचे अरेंज कर लेना, सेम CI फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये X है, ये Y है। अरेंज कैसे करना है? 5, 8, 13 जो भी डालना है, 4 का डाल दो 4 का या 3 का भी डाल सकते हो, चलो 2 का भी डाल सकते हो, जो भी डालना है। 2 का अगर डालेंगे तो 13, 6 बार में होना चाहिए, तो इसको और बढ़ा दो। अगर 2 का डालना है तो Y यहाँ पे नहीं, Y यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो हम 2 का 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 है ना, तो 14 यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब 10 से शुरू हो रहा है तो यहाँ जिगजैग मार के यहाँ पे 10.5 से कितना 20.5, ये वाला करके सेम बाकी बॉक्स यहाँ से बनना चालू होगा, जो भी है यहाँ से बनना चालू होगा, जो भी है ऐसा बनना चालू होगा। मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, अब बुक में तो हालांकि बताया ही हुआ है, क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक, पूरी तरीके से क्लियर हो एकदम? ठीक, चलिए देखो बच्चों, अब एक और यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको बताया ये गया है कि जो व्हेन क्लास मार्क दिया हुआ रहेगा, मतलब जब क्लास मार्क आपको दिया रहेगा तब आप कैसे बनाओगे उसका हिस्टोग्राम। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये ले लो, क्वेश्चन से ही हम लोग टैकल करेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है, क्लास मार्क आपको दिया गया, देखो, और यहाँ पर आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी। तो ये 25 था, ये 35 था, ठीक है, ये 45 था, ये 55 था, ये कितना था 65 था, 7, 15, 18, 12 और 8। अब क्या काम करना है सोच के देखो, अब काम क्या करना है, ठीक है। इस केस में आपको क्या काम करना है, तो इस केस में काम क्या करना है हम बताएं आपको, सिंपल सा बताएंगे। देखो किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस, भैया क्लास मार्क के आपको क्लास इंटरवल बनाना है ना, क्लास मार्क को किस में कन्वर्ट करना है। चलो ये हम क्लास CM और ये फ्रिक्वेंसी, ध्यान से सुनो, ये 25, ये 35, ये 45, ये 55, ये 65 और ये था 7, 15, 18, 12 और 8। गौर से सुनो,
आपको इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना, हम कन्वर्ट करने का कहानी वही, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 10 का, 2 से डिवाइड करो। सोचो आपको क्या बोला गया, 10 का, गौर से सुनना, 10 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 10 का। अगर 10 का है, हम 2 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना, 5। जब 5 मिलेगा तो 5 इसमें माइनस कर दो, 5 इसमें क्या करो, माइनस कर दो। तो जब हम इसमें 5 माइनस करेंगे, सुनो ध्यान से, 5 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, 20, और 5 एक बार इसमें प्लस कर दो तो क्या हो गया, 30। इसी में, इसी नंबर में अगले में 5 माइनस कर दो और 5 उसी में प्लस कर दो, और अगले में 5 माइनस कर दो, 5 प्लस करेंगे तो यहाँ 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 माइनस कर दो 40, और फिर 5 प्लस कर दो 50, 5 माइनस कर दो 50, तो 5 प्लस कर दो तो हो गया 60, और यहाँ पे आपका आ गया 60 और क्या 70। इंटरवल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, ड्रॉ करो, कंटिन्यूअस है, 30 देख रहे हो, कंटिन्यूअस है, बन जाएगा। शुरू हुआ है 20 से, आगे जिगजैग लाइन होगा, अब तो बन ही जाएगा ना, काम क्या था समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और इसके बाद है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। आओ कैसे निकालते हैं, इसके बाद क्या है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप सबको आता है, सबको आता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं एक बार, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो, देखो कोई एक छोटा सा एग्जांपल लो, यही लो, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और इसका ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब 20 से 25 तक का नंबर 25 को छोड़ के कितनी बार आया, मान लो 4 बार आया, मान लो ये 3 बार आया, ये 10 बार आया, ये 5 बार आया, ये 2 बार आया। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आइए देखते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैसे निकालते कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, हम आपको बताते हैं। देखो पहला जो नंबर है इसको ऐसे ही नोट करो, ध्यान से सुनना, इन दोनों को ऐड करो, 4 3 कितना हुआ 7, इसको ऐसे नोट करो। इन दोनों को ऐड करो 7, ये कितना हुआ 17, इसको ऐसे नोट करो। इन दोनों को ऐड करो तो ये 22 यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 24। कहने का मतलब लास्ट में टोटल उतना निकलेगा जितना ये होगा, 4 3 7 17 22 24। नहीं समझे, फिर समझो, 4, इसको इसके साथ ऐड करो 7, इसको इसके साथ करो 17, इसको इसके साथ करो 22, इसको इसके साथ करो 24। नहीं समझे, 4 4 3 7, 4 3 7 17, 4 3 7 17 5 22, यहाँ तक 22 आया था तो ये 24। भाई ये वाला ऐसे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे, इस सबको जोड़ के यहाँ, सबको जोड़ के यहाँ। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं, आपको ओ गिव बनाने के लिए। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन ही देते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला गया है, पहला बोला गया है आपको निकालना है CF, और फिर आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग बोलते हैं ओ गिव मी, गिव मी, ये मार्क है, मार्क्स है, और ये आपका है नंबर ऑफ। भाई टाइम पास कर रहे हैं, सीधा सा बता रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अगर ये सब आता है तो वीडियो मत देखो, छोड़ दो, वीडियो को कोई मिलियंस व्यू नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे कोई मिलियंस व्यू नहीं चाहिए, हम बार बार बता रहे हैं। अगर नहीं आता तो छोड़ दो, मेरा वो मोटिवेशन नहीं है, मतलब मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, मोटो नहीं है, हायरी मेरे मोटो, ठीक है। मुझे तुम्हें चाहिए, मुझे चाहिए ये कि तुम्हारे मार्क्स आ जाए 90 से एभव, हाँ वो भी क्या बिना ट्यूशन किए। पता चला मेरे नाम का सुपारी मिल गया, ट्यूशन वालों ने दे दिया। धंधा चौपट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मास्टर जी, है ना। आप तो लगता है आनंद कुमार बनिएगा, हाँ आनंद कुमार जैसा बनना सपनों की बात होती है। आओ देखो, चलो निकालो, यहाँ पे हम मार्क्स कर दें, ठीक है। मार्क्स मतलब ये है क्या, क्लास इंटरवल चल रहा है, देख सकते हो तुम, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। गौर से देखो, तो ये था 5 से 10, ये क्या था 10 से 15, अच्छा ये क्या है 15 से 20, ये क्या है 20 से 25, और ये क्या हो गया 25 से 30। क्लियर हो। अच्छा ये है कितना, ये 7 है, ये कितना, ये 9 है, ये कितना, ये 12 है। अच्छा ये कितना था, ये 8 था, और ये कितना था 6 था। CF तो निकाल लोगे, बहुत अच्छा है बच्चों, क्लियर। CF आप निकाल लोगे, पहला तो वैसे ही होगा 7, 9 7 16,
ये आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 8 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 42। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 9 7 16, 16 12 28, 28 8 36, जो भी गलती है वो तुम कर लेना। इतना काम हो गया। अब काम क्या होगा, अगला काम क्या होगा, ध्यान से सुनो अगला काम क्या होगा। ठीक है, अगला काम सुनो, देखो ध्यान से। ग्राफ आपको लेना है एक ऐसा, ठीक है, क्या करना है, ग्राफ लेना है। याद है आपको फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ डालते थे, यहाँ, और CI हम लोग यहाँ पे डालते थे, याद आया? CI तो हम लोग यहाँ डालते थे ना। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये नहीं डाल के CF डाल देंगे। भाई फ्रीक्वेंसी नहीं डाल के हम क्या करेंगे, CF डाल देंगे, काम खत्म। 5 से 10 शुरू हो रहा है, 0 से नहीं है, काटो, यहाँ काट दिया, बनाना शुरू करो। कहाँ से? 5 से 10 शुरू हो रहा है, 5 10 15 20 25 30, और मन करे तो एक और बढ़ा दो, तुम्हारे मन के ऊपर है। अच्छा, CF के लिए क्या चले CF के लिए क्या चलें, गौर से देखो। CF के लिए हम क्या चलें, मतलब क्या रखें, 7 से चल रहा है, 7 का नहीं, किसका पकड़ लें, 4 4 का पकड़ लें, 4 4, हाँ 4 4 का पकड़ दो, 4 4 का। तो यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 30, 30 के बाद क्या होता है, 30 कहाँ से होगा, 28 होगा, 28 32, 32 के बाद अब ढेरी लंबा पहुँच जाएगा ना 4 4 का, तो मत बनाओ 4 का, छोड़ दो, हटाओ। एक काम करो, 7 7 का कर लो, 7 हाँ ठीक। लंबा नहीं करना बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक इंची टेप लेके नहीं नापेगा। यही तो तुमको फायदा है कि भैया वो ग्राफ पे काम कर रहे हो, फिर भी पता वो इंची टेप लेके नहीं नापेगा, देखेगा केवल कितना साफ सुथरा बना है। और इसका मतलब ये नहीं कि इधर का जगह इधर, उधर का जगह इधर, ठीक है। तो ज्ञान ना दें, काम करें, सामने वाले को ज्ञान ना दें, याद रखना, वहाँ ज्ञान नहीं देना किसी को, अरे भाई ऐसे नहीं वैसे करो, वो नहीं है, खुद का काम कर लो, खुद का पहले देखो। अगला काम आपका होगा भैया, ये जो ये वाला टर्म है, ये वाला अपर लिमिट और ये जो CF, इन दोनों में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्या क्या पॉइंट है, देखो हमने क्या बताया, अपर लिमिट और क्या CF, इन दोनों को पकड़ो, ध्यान से देखो। अपर लिमिट था 10 7, 10 और 7, फिर है 15 16, क्या है 15 और 16, फिर क्या है 20 और 28, क्या है 20 और 28, ठीक है। फिर क्या है 25 और 36, क्या है 25 और 36, फिर क्या है 30 और 6, सॉरी 30 और 42, 30 और 42 यानी 30 और 42। क्लियर, क्या समझा रहे थे? हमने बताया अपर लिमिट और कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी में पकड़ना है। देखो ये वाला जो 10 है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 क्या है, CI है। CI कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, ये 10, ठीक। ये 7, 10 और 7 यहाँ पे, समझ गए, कोई दिक्कत? 10 और 7 वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, लिख लो पॉइंट भी तो आप दिखाओगे ना ग्राफ पे। फिर 15 और 16, 15 CI था, 15 और 16, 16 16 14 16 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक, लिख लेना 15 और 16। 20 और 28, 20 और 28, 28 यहाँ पे, 20 और 28, ठीक। 25 और 36, 25 यहाँ पे, 36 36 35 जस्ट यहाँ पे कहीं पे आएगा, 25 और 36 यहाँ पे, 25 और 36, 30 और 42, 30 और 42 यहाँ पे ये हो गया 30 और क्या 42। अगला काम क्या होगा, गौर से सुनो, अगला काम ये होगा कि इस पॉइंट को मिलाना चालू करो। ये जो कर्व बना, यही कर्व हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो इसको रिकेप करके एक बार देख लो। इस सब का काम आपको पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, इन सब का काम आपको पड़ेगा मीडियन और मोड में, याद रखो कहाँ पड़ेगा, मीडियन और मोड में, और कहीं नहीं, कहाँ, मीडियन और मोड में, ठीक। तो ये जो जितना चीज़ें हमने बताई हैं, ये सारी की सारी क्या है, एग्जाम्पल्स की चीज़ें थे। अब थोड़ा एक्सरसाइज की देख लो। एक्सरसाइज में क्या है, 1 नंबर में आपको बताया गया पूरा का पूरा क्या, कंटिन्यूस डाटा दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, एक्सरसाइज 23 का, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 आपको बनाना है हिस्टोग्राम। दूसरे नंबर में आपको कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा बनाना है, बन जाएगा। और तीसरा नंबर आपको बताएगा लेस देन और मोर देन वाला टाइप, सिलेबस में नहीं है, और अगर बोलोगे तो लेस देन और मोर देन वाला बता देंगे। क्लियर हो?
तो ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, जो 3 नंबर है, और इस तरफ का ये जो चैप्टर्स है पूरा का पूरा, मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर छोड़ सकते हो। आपका काम क्या होगा? काम, होमवर्क चेक नहीं करें मतलब ये वर्क है तुम्हारे लिए। क्या काम आएगा? देखो काम ये आएगा, एक तो हिस्टोग्राम आप करोगे, ठीक है, और एक करोगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको आप बोलते हो, अच्छा लेस देन मोर देन टाइप भी है। लेस देन मोर देन टाइप भी है, इसको हम बताएंगे जब इसका काम आएगा, अभी तो काम नहीं है इसका, ठीक है। बाकी यहाँ से कितना, हिस्टोग्राम का 2 क्वेश्चन कर लो, फ्रीक्वेंसी का 2 क्वेश्चन कर लो, और इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 10 का पोर्शन नहीं है, ये 10 का पोर्शन नहीं है, इसका काम है, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेटली बताया गया। एक्चुअली पोर्शन में ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम इससे उठा के ही कोई सवाल एग्जाम में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अभी तक तो नहीं आया, फिर आगे का पता नहीं, अगर आ गया तो चलो ठीक है, आपको आता है बना दोगे। हाँ, पर इसका काम है आगे, इसका काम कहाँ है? जब मीडियन और मोड आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब आप मीडियन और मोड पढ़ोगे, ठीक है, तो आप इसका काम करोगे, क्योंकि मीडियन और मोड आपके सिलेबस में यूजिंग ग्राफ है, यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। जबकि सीबीएसई के सिलेबस में क्या है? मीडियन और मोड, ये वाला आपका दिया गया यूजिंग फॉर्मूला। अब बहुत आसान है ये थोड़ा सा टफ है, समझ गए बात को? तो बच्चों अगर इतना क्लियर है, ठीक है, तो काइंडली एक काम ये करना है कि जो मैंने आज का क्लास जो रफली दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब बेसिकली अगर नहीं भी बताते तो तुम लोग इतना टीचर लोग बता दें कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, फॉर्मल टाइम पास इसलिए क्योंकि दिन भी बहुत हो गए ना, ठीक है, और सिलेबस सब आप लोग को कंप्लीट करना है। अभी दुर्गा पूजा दशहरा आने में टाइम है, हमने जो बताया हुआ है कि दशहरा तक लगभग पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, कॉमर्स का सेक्शन छोड़ के, उम्मीद रखो कि कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। मेरा एक ही टारगेट है कि आपको मैथ्स में इतने नंबर दिला दूं कि मम्मी पापा कभी नहीं खुश होंगे ज़िंदगी में। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे।